हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम एचपी फॉरेस्ट गार्ड और एचपी पुलिस में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों, एचपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित ये हमारी क्लास 40वीं रहेगी। इससे पहले की 39 क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है। तो दोस्तों, फोटोग्राफी में जो उपयोग होता है तत्व वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। और दोस्तों, जो सिल्वर नाइट्रेट है ये है, इसका प्रयोग जो स्याही लगाई जाती है, जब चुनाव इलेक्शन के टाइम जो स्याही लगाई जाती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। अगला जो प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है। तो दोस्तों, वाहनों से वैसे तो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये इतनी खतरनाक होती है, अगर किसी बंद कमरे में इस गैस को छोड़ दिया जाए तो उसमें जो अंदर व्यक्ति होंगे उन सभी की मौत हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है, भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों, मीथेन गैस का जो बड़ा स्रोत है वो है एक धान का खेत। तो इसका ऑप्शन जो बी ए है सही हो जाएगा। धान का खेत जो है वो मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा यूरिया है वो मानव शरीर के मूत्र में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ह्यूमन जो यूराइन होता है, यानी कि जो मूत्र होता है यूरिन, उसमें सबसे ज़्यादा यूरिया पाया जाता है। और दोस्तों, जो यूरिया होता है ये यकृत से प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगला प्रश्न है, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो कपास के रेशे होते हैं वो पौधे के बीजों पर अधिचर्मी रोम भाग पर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, बीजों पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है। तो दोस्तों, जो श्वसन मूल होती है वो जूशिया पादप में पाई जाती है, यानी कि जूशिया पौधे में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जूशिया। अगला प्रश्न है, गन्ना और गेहूं किसके द्वारा परागण होता है। यानी कि आपको बताना है जो गन्ना और गेहूं के जो बीज होते हैं उनमें परागण जो है वो किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, ये होता है हवा के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, हवा के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र होता है, आपको बताना है जो बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों, जो बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है वो है फोटोमीटर। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो लैक्टोमीटर है इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। और जो हाइग्रोमीटर है दोस्तों, इससे क्या मापा जाता है आपने कमेंट करके बताना है। रिलेटिव डेंसिटी मापी जाती है या फिर ह्यूमिडिटी मापी जाती है। अगला प्रश्न है, भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, इसका यह कारण है जो बीज हैं वो अधिक गहराई तक चले जाते हैं और उन्हें वायु नहीं मिल पाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, ये पाया जाता है हमारी आंत में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, आंत। अगला प्रश्न है, मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है। तो दोस्तों, मानव के जो आंसू होते हैं उनमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो एमाइलेज है ये मनुष्य की लार में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों, मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि होती है इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, किसका अध पक्का कच्चा मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत्र में पहुंचता है। तो दोस्तों, जो फीता कृमि होता है वो सूअर के कच्चे मांस खाने से, यानी कि अध पक्का मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तनपायी जीवों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो दोस्तों, जो मनुष्य है वो भी एक स्तनपायी है और जो स्तनपायी जीव होते हैं उनके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नहीं है इसमें, मैं ऐसे बता देता हूँ। इसमें जो मनुष्य का जो चैम्बर होता है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं। अगला जो प्रश्न है,
पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आपको बताना है जो पेसमेकर होता है उसका संबंध किससे है। तो दोस्तों ये जो संबंध है वो है हृदय से। पेसमेकर का संबंध है हृदय से, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है तिल्ली, यानी कि स्प्लीन जो प्लीहा होता है वो रुधिर बैंक का कार्य करता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? दोस्तों जो रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं, रिफ्लेक्स यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, उनका जो नियंत्रण केंद्र होता है वो होता है कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फूल सूर्य की दिशा में गति करता है? तो दोस्तों इसका तो नाम ही उत्तर इसका स्पष्ट करता है। जो सूरजमुखी फूल होता है वो सूर्य की दिशा में गति करता है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर। अगला जो प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं? तो दोस्तों वह कहलाते हैं उपधातु। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों पीरियोडिक टेबल में 92 मेटल्स पाई जाती हैं, 20 नॉन मेटल और जो 6 हैं वो मेटालॉइड्स पाई जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो हैं थियोफ्रेस्टिस। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान के यानी कि बॉटनी के जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टिस। जो अरस्तु हैं दोस्तों ये जीव विज्ञान के जनक हैं। अगला जो प्रश्न है, कार में रेडिएटर का कार्य होता है? तो दोस्तों कार में जो रेडिएटर का कार्य होता है वो होता है इंजन को ठंडा करना, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इंजन को ठंडा करना रेडिएटर का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का ताप होता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ये सेल्सियस में हो गया, और जो फ़ारेनहाइट में होती है उसमें 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य का तापमान। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।